पापा, आप है ना एक काम करो, ऑफिस से 2-3 दिन की छुट्टी ले लो, फिर कहीं है ना बाहर घूमने चलेंगे, बहुत मजा आएगा। हाँ, मैं भी कह रही थी कहीं घूम के आते हैं ना, बड़ा मजा आएगा, बहुत दिन हो गए। हाँ पापा। तो ऐसा करते हैं, इस फ्राइडे चलते हैं गांव, दादा दादी के पास। हाँ पापा, आप है ना फ्राइडे को हाफ डे ले लेना, तब तक मैं भी स्कूल से आ जाऊंगा, फिर हम चलेंगे दादा दादी के घर, बहुत मजा आएगा। डन। कृष्णा, अंदर जाके होमवर्क करो। ठीक है मम्मी। आप भी हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाने लगा देती हूँ। एक मिनट, क्या हुआ? क्या होगा? कुछ भी तो नहीं। तो तुमने अचानक से बच्चे को कमरे में भेज दिया और ठीक से बात भी नहीं कर रही। तो कैसे बात करूं? अगर तुम्हें मेरे बात करने का तरीका पसंद नहीं है ना, तो मत क्या करो मुझसे बात। काजल, चिल्लाओ मत। और तुम्हें जाना ना गाँव तो अकेले चले जाना, मैं और कृष्णा कहीं नहीं जाने वाले। अच्छा तो ये वजह है तुम्हारी नाराजगी की कि तुम गांव नहीं जाना चाहती, मम्मी पापा से नहीं मिलना चाहती? हाँ, नहीं मिलना चाहती। क्यों? कितना कुछ किया है उन्होंने हमारे लिए। उन्होंने जो कुछ भी किया है ना, वो सिर्फ आपके लिए किया है, मेरे लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। तुम्हें तुम्हारे हिसाब से जीने की आजादी थी और तुम कह रही हो कि किया ही क्या है तुम्हारे लिए? अरे तुम्हारे लिए अपने बच्चे का त्याग कर दिया उन्होंने, और तुम कह रही हो कि किया ही क्या है उन्होंने तुम्हारे लिए? मुझे ना प्रवचन देने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है किसने क्या किया है, कितना किया और किसके लिए किया है। और सुविधा के नाम पे गांव में है क्या? आप बताओ, क्या है गांव में? धूल मिट्टी पसीना, ना कूलर है ना एसी है, और चूल्हे पे खाना बनाना पड़ता है, सो अलग। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है उससे? अरे रखा ही क्या गांव में? क्या कहा तुमने? क्या रखा है गाँव में? गाँव में बचपन रखा है मेरा, जो अक्सर मुझे बुलाता है, लेकिन जिम्मेवारियों के बोझ तले दबा हुआ तुम्हारा पति कभी जा नहीं पाता। वो गलियां जहां खेल कूद कर मैं बड़ा हुआ हूं, गर्मी के थपेड़े, धूल मिट्टी जिन्हें खाकर मैं कठिनाइयों से लड़ना सीखा हूं, वो चूल्हे की रोटी जिसे खाकर मैं जवान हुआ हूं। मैं मानता हूं गांव में ना एसी है ना कूलर है, लेकिन नीम की ठंडी छांव है। मैं मानता हूं गांव में कोई सुविधा नहीं है, लेकिन शहर जैसी दुविधा भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, गांव में मेरे माता पिता हैं, जिन्होंने आज मुझे इस लायक बना दिया है कि मैं इतने बड़े शहर में अपने परिवार के साथ रहता हूं। मैं मानता हूं तुम कभी गांव नहीं गई, हमेशा से शहर में पली बड़ी हो, लेकिन तुम्हारा जो गांव को देखने का नजरिया है ना, वो बिल्कुल गलत है। इंसान जिस दृष्टि से देखता है, उसे सृष्टि वैसी ही दिखाई देती है। और रही माँ बाप की बात, कितना टाइम बचा है उनके पास? वो इतनी सी खुशी के भी हकदार नहीं है। एक बात बताओ काजल, किस घर में नोक-झोंक नहीं होती? इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपने परिवार से दूर हो जाएं। और कभी तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें नहीं डांटा? जिस दिन तुम अपने आप को उनकी बेटी समझोगे ना, उस दिन तुम्हें वो अपने माँ बाप लगने लगेंगे। और हाँ, मैं वीकेंड पे कृष्णा को गांव लेके जा रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो इस अनुभव से वंचित रहे जैसे तुम रह गई हो। सर आपका पार्सल आया। हेलो। हेलो बेटा, तुम्हारे लिए गूंद के लड्डू भेजे हैं। अरे वो पिछले हफ्ते तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी ना, इन्हें खाकर ताकत आएगी, खा लेना। अच्छा चलो फोन रखते हैं, ध्यान रखना अपना।
हम कब निकल रहे हैं गांव के लिए?